नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं बंसल वन पे, जहां पर श्री पंडोखर सरकार का एक भव्य आयोजन होने वाला है और यहां पर हम उनसे जानेंगे कि वो जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस पार्टी को फ़ायदा है और किस पार्टी को नुकसान है। आइए जानते हैं उनसे। आते हैं और शाम के टाइम अपने मेला का लाभ उठाते हैं और रात्रि में मेला देखते हैं। बड़ा शांतिपूर्वक चलता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और दिन में ही यज्ञ चलता है, इसमें हवन करने वाले हवन करते हैं, भंडारा पाने वाले भंडारा पाते हैं, भंडारा खिलाने वाले भंडारा खिलवाते हैं, प्रसन्न कराते हैं, रूपरेखाएं तैयार करते हैं। दिन में दंगल होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो दिन में चलने वाले दिन में रहते हैं। क्या देखिए, भविष्यवाणियाँ तो समय समय पर होती रहती हैं। जैसे आपने कहा है, तो इस समय प्रबल स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और जो मैं पहले ही अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस दौरान हमने विधानसभा का चुनाव लोकसभा का हुआ, तो विधानसभा के बारे में हमने पूर्व में संकेत किए हैं। जिससे मुझे अनुभव हुआ था कि मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे भारत में इस समय राम लहर है, राम जी की लहर है, कृष्ण जी की लहर है, सनातन धर्म की लहर है, भारतीय संस्कृति की लहर है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रबल स्थिति में है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रबल है और सफलता प्राप्त हो है। देखिए, सभी जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं, जो कलाकार, जो विद्वान डेट में खाली होते हैं, उनको आमंत्रण किया जाता है। जिन जिन के स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उन सबको पत्रों में छाप दिया गया है। जिनकी आने की संभावना होगी या स्वीकृति प्राप्त होगी, तो पुनः जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जाएगी। देखिए, मैंने अपने प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी से मैंने मुलाकात की, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। पंडोखर धाम में आने के लिए आश्वासन दिया कि गुरुदेव हम आएंगे, बस इस समय चुनाव चल रहे हैं, जैसी गाइडलाइन उनके पास समय होगा उस समय में आएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सामान्य तौर पर प्रदेश के मुखिया को, अपने राष्ट्र के मुखिया को, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, क्षेत्रीय मुखियों को पत्र देना, सूचना देना हमारा कर्म है, तभी यज्ञ सफल होते हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है। गौशाला सरस्वती माता का मंदिर, देवी शक्ति का केंद्र, पराशक्ति यंत्र साधना का स्थल, यज्ञ परंपरा का वो क्षेत्र है। ये जो आज शासन प्रशासन एक्शन ले रहा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सौभाग्य है कि आज 21वीं सदी के अंतर्गत भगवान जैसे योग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज कलिकाल के चक्र में ही त्रेता का, सतयुग का और योग बदला है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर काम प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से भी हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी तीर्थ स्थलों को लिप्त किया गया, अतिक्रमण किया गया, इनको मुक्त शीघ्र कराना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में भोजशाला में जैसे कि यंत्रों को मिटाया गया, प्रयास किया गया, वहाँ के जो मूर्तियाँ थी उनको मिटाने का प्रयास किया, तो ये
साक्ष्य मिटाने का काम भी चालू हो गया है। इसलिए जितनी जगह जहाँ जहाँ हमारी प्राचीनतम शास्त्र और सनातन धर्म की जो साधु संतों के द्वारा जो पूर्व विद्या का कहीं ना कहीं जो चित्रण किए गए हैं और इन पर अतिक्रमण है, इनको शीघ्र ही मुक्त होना चाहिए। और आशा भी है कि योग परिवर्तन हुआ है और इस योग में शीघ्र ही भोजशाला धार का निर्णय सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए और साधु संतों के लिए, योगियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस समय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर एक्शन ले रही है और जल्दी से जल्दी भोजशाला धार का निर्णय पक्ष में आकर के और उसमें माता सरस्वती की स्थापना होगी और पुनः पूजा पाठ यज्ञ वहाँ के विद्वानों के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनेगी, ऐसा मुझे आशा है और ऐसा योग भी है। देखिए, ये राजनीति का विषय है और हम गुरु हैं। जब संबंधित कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो मैं अवश्य बताता हूँ कि आपको क्या सुधार करना चाहिए। जैसे पीड़ित होने पर डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के, किस दल के हैं। डॉक्टर आपका इलाज करता है। तो जैसे आपने प्रश्न किया है तो हम तो चाहते हैं कि सरकार अच्छी चले, प्रदेश का उत्थान हो, मध्य प्रदेश हमारा समृद्धशाली हो। और आज मध्य प्रदेश तो छोड़ो, केंद्र सरकार से ही उठाओ। आज पूर्णतः केंद्र सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ये चुनाव हो रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर हो रहा है। हमारे राष्ट्र हित के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग खुश हैं। बाकी के निर्णय होते रहते, महंगाई सब चलता रहता है, लेकिन हम इसमें खुश कम हैं। हम खुश हैं सबसे ज़्यादा कि हमारी पूर्व परंपरा, हमारी पूर्व संस्कृति वापसी आ रही है और हमको सनातन धर्म के लिए हमारी पूर्व संस्कृति को हमको वापस मिल रही है, जिससे हम पढ़ लिख करके ज्ञान संग्रहित करके हम राष्ट्र को और सभी जगह जो भक्त आएंगे सबको मार्गदर्शन दे सकेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये भूल भी गया था, सबसे पहले होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ होली जलने के बाद हमारे यहाँ गिलाई की होली होती थी, कीचड़ की होली होती थी, फिर उसके बाद रंग होली होती थी। इसी को शमशान होली भी कहते हैं। लेकिन किसी वर्ग को इसमें वंचित नहीं करना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और मानते हैं और जानते हैं, सबको इसमें मौका देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ कि सब लोग मिलजुल करके भारतीय परंपरा को निर्माण करें और बढ़िया सुंदरता से, खुशहाल से अपना काम करें और बढ़िया पर्व मनावें। जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, श्री पंडोखर महाराज की भविष्यवाणी है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उनसे फ़ायदा होने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनकी ये भविष्यवाणी किस हद तक सच होती है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।